नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आज के कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आरएसएस ने शिवराज सिंह चौहान, जो इस वक्त देश के कृषि मंत्री हैं, उनको बुला करके दफ्तर में बैठकर तकरीबन 45 मिनट वार्ता हुई। अब शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, उनको मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटा करके दिल्ली लाया गया और कृषि मंत्री बनाया गया। अब शिवराज सिंह चौहान मोहन भागवत से आरएसएस की बैठक से जब से आए हैं, दो बातें बड़ी तेजी से खबरों की सुर्खियां बन गई कि शिवराज सिंह चौहान और संजय जोशी के बीच, इन दो लोगों में कोई एक व्यक्ति भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा। और दोनों ही व्यक्ति, अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष दोनों में कोई एक बनता है तो नरेंद्र मोदी अमित शाह के लिए सही नहीं है, और किसी भी कीमत पर यह नहीं चाहेंगे कि इन दोनों में से कोई एक हो। शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश से सीएम का पद छोड़ करके दिल्ली नहीं आना चाहते थे। उन्होंने ऐलान भी किया था कि मैं सीएम बनूं या ना बनूं, मैं कहीं नहीं जाने वाला हूं, दिल्ली नहीं जाने वाला हूं। लेकिन आए, मजबूरी थी, नहीं तो उनकी राजनीति खत्म हो जाती। और नरेंद्र मोदी शिवराज सिंह चौहान को निपटाने में लगे। लेकिन अब जब आरएसएस मुहर लगाता नजर आ रहा है और ऑप्शन दे रहा है कि दो ऑप्शन, शिवराज सिंह चौहान या संजय जोशी, इसमें एक मार्क करने वाली चीज है कि जब भी राष्ट्रीय अध्यक्ष का बात आ रहा है तो कॉमन उसमें यह है कि संजय जोशी का नाम जरूर रहता है। और जितने नाम अमित शाह और नरेंद्र मोदी ने आरएसएस को दिए राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए, आरएसएस ने उसे सिरे से खारिज कर दिया, अस्वीकार कर दिया। और नरेंद्र मोदी भी यही करते नजर आ रहे हैं। अब फिर आरएसएस यह चीज कर रहा है। दूसरी चीज, शिवराज सिंह चौहान और आरएसएस की बैठक से एक बात और निकल करके आई कि 17 सितंबर से पहले होगा ऐलान मोदी को हटाने का। वरिष्ठ पत्रकार केपी मलिक ने इसको लेकर के ट्वीट भी किया है, और उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है कि शिवराज सिंह चौहान से हुई 45 मिनट मोहन भागवत की वार्ता में बहुत कुछ तस्वीरें निकल रही है कि 17 सितंबर से पहले नरेंद्र मोदी को कुर्सी से हटाने का ऐलान भी हो सकता है, और राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए शिवराज सिंह चौहान और संजय जोशी, इन दोनों में से किसी एक का नाम फाइनल होगा, तीसरे के लिए कोई स्थान नहीं है। आगे, संजय जोशी के अध्यक्ष पद के लिए टकराव बढ़ गया है आरएसएस और भाजपा में। संजय जोशी अध्यक्ष नहीं भी बने, शिवराज सिंह चौहान बने, तो भी संजय जोशी की एंट्री बीजेपी में होगी। और संजय जोशी अगर अध्यक्ष बन गए तो भी नरेंद्र मोदी की कुर्सी जानी तय है। यानी कि किसी भी सूरत में नरेंद्र मोदी की कुर्सी जानी तय है। आरएसएस ने यह ठान लिया है, आरएसएस ने यह तय कर लिया है कि नरेंद्र मोदी की कुर्सी जानी है, उन्हें हटाना है। अब ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के अंदर बहुत खलबली है, लेकिन एनडीए गठबंधन की भी नींद उड़ी हुई है। इस बात से भी इंकार नहीं कर सकते, एनडीए गठबंधन की भी नींद उड़ी है आरएसएस के किए गए फैसले से। दूसरी चीज, फंस गया चुनाव आयोग, गायब हो गया एसआईआर की फाइल, चोरी पकड़ी गई। अब चुनाव आयोग जिस तरह से राहुल गांधी आक्रामक है, आम जनता आक्रामक है, एसआईआर चल रहा है बिहार में, वोट मेरा अधिकार यात्रा चल रहा है बिहार में, नारे बिहार में दिए जा रहे हैं कि वोट चोर गद्दी छोड़, बच्चा बच्चा कह रहा है। लेकिन
चर्चा पूरे देश में है, पूरे देश में। क्या युवा, क्या बुजुर्ग और क्या जवान, आप पूछो कि वोट चोर कौन है, तो वो सीधा बोलता है कि मोदी है, भाजपा है, चुनाव आयोग है। यह तीन नाम निकल करके मुख्यतः आ रहे हैं। किसका? चुनाव आयोग। वोट चोर कौन है? रिपोर्टर सवाल कर रहा है तो लोग बोल रहे हैं चुनाव आयोग है। वोट चोर कौन है? तो मोदी है। और कौन है? वोट चोर कौन है? तो भाजपा है। और कौन है? यह मैं नहीं, जनता, आम जनता के जुबान से दूसरे स्टेट में, बिहार के अलावा दूसरे स्टेट में यह बातें निकल रही हैं और यह आवाज उठ रहा है, जो नरेंद्र मोदी के लिए शुभ संकेत दे रहा है। भले टाइम्स नाउ भाजपा को जिता रही हो बिहार में, लेकिन असलियत यह है कि इन लोगों को जनता लाठी डंडे लेकर के दौड़ा रही है। मंत्रियों को, मंत्री भाग रहे हैं जनता से बच के, चेहरा दिखाने लायक नहीं बचे, लेकिन फिर भी। और आगे एसआईआर की फाइल कैसे गायब होगी? बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस सरकार में फाइलें बहुत गायब होती हैं और कोई रिपोर्ट इनके पास नहीं रहता, बस हवा हवाई चलता है। रिपोर्ट हवा हवाई, घोटाला हवा हवाई, वह सब फाइलें गायब हो जाती हैं। लेकिन दूसरी तरफ ट्रंप के 50% टैरिफ ने एनडीए में बगावत करवा दिया है। ट्रंप ने जो 50% का टैरिफ लगाया है, टैक्स लगाया है, अभी तो पिक्चर और बाकी है, यह तो ट्रेलर है डोनाल्ड ट्रंप का। एनडीए गठबंधन के अंदर बगावत करा दिया है। यह बगावत इसलिए कि जो टैरिफ लगा है, उस टैरिफ का तात्पर्य यह है कि सी फूड्स मछुआरे या टेक्सटाइल या बाकी के जो कंपनियां हैं, औद्योगिक क्षेत्र हैं, हीरा, ज्वेलरी, स्टील, बाकी अन्य चीजें, वह बहुत ज्यादा प्रभावित हो गई। तो चंद्रबाबू नायडू के लिए किसान मुसीबत बन गए। चंद्रबाबू नायडू के लिए किसान मुसीबत बन जा रहा है, क्योंकि 50% टैरिफ से पहला चीज तो उनको 22,000 करोड़ रुपए के रेवेन्यू पर सीधा असर सबसे पहला पड़ेगा। झींगा और सीफूड्स मछुआरे जो समुद्री हैं, उनसे रेवेन्यू यह आता था अमेरिका से 22,000 करोड़ से लेकर 25,000 करोड़ तक का कारोबार साल का होता था उनका। अब 50% टैरिफ का मतलब होगा कि उनका माल वहां नहीं बिकेगा, इनसे सस्ता माल कोई और देगा उन्हें, तो इनका माल नहीं बिक पाएगा। तो ऐसे में वह किसान आक्रामक हो गए, यानी कि सीधे वोट बैंक पर असर। और जब वोट बैंक पर असर पड़ रहा है तो चंद्रबाबू नायडू के लिए मुश्किलें बढ़ रही है। चंद्रबाबू नायडू मोदी के साथ रहे ना रहे, वोट बैंक खसक जाएगा, और यह किसके वजह से? मोदी की वजह से। लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका के लिए कपास के रास्ते खोल देना, कपास जो किसान उगाते हैं, वह भी मोदी सरकार ने किसानों को नाराज कर दिया। अब महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्रा, कर्नाटक, यह सब जो क्षेत्र हैं, सबसे ज्यादा कपास इन्हीं क्षेत्रों में होता है। अभी सी फूड्स मछुआरे जो थे, समुद्री मछुआरे, उनको किसान ही कहा जाता, क्योंकि वह झींगा या सी फूड्स मछली का जो कारोबार करते हैं, वह तो किसान ही है, यह भी किसान है। तो अभी तक तो उनके ऊपर आफत थी, अब इनके ऊपर आफत की, जो कपास बिना टैक्स के अमेरिका से आएगा, तो हमारे देश के कपास को कौन खरीदेगा? हमारे देश के कपास से उनका कम पड़ेगा खर्चा, क्योंकि वहां की सरकार उन्हें बहुत रिलीफ देती है। और हमारे देश का किसान अगर 1 लाख रुपया साल का कमाता है, तो अमेरिका का किसान 35 करोड़ रुपया कमाता है। कितना? 35 करोड़। अगर हमारे देश का किसान 1 लाख रुपया साल का कमाता है,
तो वहां का किसान 35 करोड़ पता नहीं कई गुना हो जाता है। तो उनका सामान यहां आएगा और हमारा सामान हमारे घर में रहेगा। तो महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक, आंध्रा के अंदर एक बगावत का सुर और उठने लगा है। अब चंद्रबाबू नायडू की मजबूरी बन गई समर्थन वापस लेना मोदी से। इसके अलावा उनके पास और कोई रास्ता नहीं बचता। अगर समर्थन नहीं लेते हैं और यह सरकार नहीं गिराते हैं तो चंद्रबाबू नायडू फिर कभी सत्ता में काबिज हो जाएंगे, इस बात की कोई गारंटी दे ही नहीं सकता। लेकिन जो नरेंद्र मोदी रेवंत रेड्डी से संपर्क साध रहे हैं, उनके भी 4 लोकसभा में और 8 राज्यसभा में है, और चंद्रबाबू नायडू के 16 लोकसभा में और 2 राज्यसभा में। लेकिन 25 खत्म होते होते जगन मोहन रेड्डी के वह 8 राज्यसभा सांसद खत्म हो जाएंगे, क्योंकि राज्यसभा के सांसदों का 6 साल का कार्यकाल होता है, तो उनका वो खत्म हो जाएगा। तो वह पूर्ण बहुमत की सत्ता है चंद्रबाबू नायडू की, तो वह भी 8 चंद्रबाबू नायडू के होंगे। फिर मोदी क्या करेंगे? अब मोदी साथ तो रहे हैं निशाना, लेकिन वह आपस में टकराव चंद्रबाबू नायडू और मोदी से हो जा रहा है उस बात को लेकर के। अब ऐसे में चंद्रबाबू नायडू की मजबूरी बन गई अब समर्थन वापस लेना नरेंद्र मोदी से। दूसरी, मोदी सरकार गिरेगी जल्द, नायडू समर्थन वापस लेंगे। अब चंद्रबाबू नायडू इतना मजबूर होते जा रहे हैं मोदी से समर्थन वापस लेने के लिए कि चंद्रबाबू नायडू को बचने के लिए नरेंद्र मोदी कोई रास्ता ही नहीं छोड़ रहे, फंसा दे रहे हैं। खुद तो कहते हैं ना, खुद तो जाऊंगा सनम तुझे भी साथ ले जाऊंगा, तो खुद तो फंसे हैं, खुद बदनाम हो रहे हैं। चंद्रबाबू नायडू को भी पूरा बदनाम कर रहे हैं, क्योंकि उनके वोट बैंक, जिस वोट बैंक से आए हैं, वह वोट बैंक चंद्रबाबू नायडू से अब नाराज हो रहा है, चंद्रबाबू नायडू की हरकतों से, कि ऐसी क्या धार पड़ी है और ऐसी क्या मजबूरी है कि नरेंद्र मोदी सरकार को समर्थन दे रहे हैं। यह चीजें अब बड़ी मुश्किल पैदा कर रही है। अब ऐसे में परिस्थितियां उलझ सी गई है, परिस्थितियां उलझ सी गई हैं। अब नरेंद्र मोदी की सत्ता बचेगी या नहीं बचेगी, यह आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन आरएसएस भी पीछे पड़ा है, इंडिया गठबंधन भी, और अब चंद्रबाबू नायडू की मजबूरी बन रही है। तो मोदी सरकार के लिए मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ गई है। ऐसे में नायडू खेल बड़ा करेंगे मोदी के कुर्सी के साथ। चंद्रबाबू नायडू छोटा मोटा खेल नहीं करेंगे। चंद्रबाबू नायडू जो खेल करेंगे, नरेंद्र मोदी की कुर्सी उखाड़ करके फेंक देंगे, यह तय है। क्योंकि अब नरेंद्र मोदी ने चंद्रबाबू नायडू पर वार शुरू किया है। चाहे नए कानून से जेल में डालने की धमकी हो, चाहे जगन मोहन रेड्डी से नजदीकी बना करके चंद्रबाबू नायडू को धमकाना हो, यह सारी चीजें नरेंद्र मोदी के लिए मुश्किलें पैदा कर सकती है। क्योंकि अब यह कहा जा रहा है कि चंद्रबाबू नायडू अब छोटा मोटा नहीं, चंद्रबाबू नायडू खेल बहुत बड़ा करेंगे नरेंद्र मोदी की कुर्सी के साथ। अब देखना यह महत्वपूर्ण होगा कि क्या होता है। जो भी होगा, खबरें तो आप दर्शकों तक पहुंचाते रहूंगा, लेकिन आप दर्शक भी खबरों पर नजर बनाए रखिएगा। और आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को कहिएगा आगे शेयर करें। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।